नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं ब्रिटिश लिटरेचर की, क्योंकि आपको पता है यदि हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का ओरिजिन पॉइंट है ब्रिटिश। तो ब्रिटिश लिटरेचर को पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप बीए इंग्लिश ऑनर के स्टूडेंट हैं, एमए इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, या आप सेट या नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं, पहले तो हम बात कर लेते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस क्या क्या किया था। लास्ट वीडियो में हमने दोस्तों बात की थी, ये सारे पीरियड जो आपके सामने लिखे हैं आप सभी को याद होने चाहिए। आप सबको पता होना चाहिए कि प्यूरिटन एज कब आई, आप सभी को पता होना चाहिए कि मॉडर्निज्म कब आया। तो ये सारी एजेस आपको पता होनी चाहिए, मैं आपको याद करवा देता हूं। तो सबसे पहले हमारा पीरियड स्टार्ट हुआ एंग्लो सैक्सन पीरियड, ये 410 से 1066 तक चला। एंग्लो नॉर्मन की बात करें तो 1066 से 1350 तक चला। उसके बाद एज ऑफ चौसर की बात करें तो चौसर की एज है 1350 से 1400 तक, आपको सभी को पता होनी चाहिए। द रिवाइवल ऑफ लर्निंग की बात करें तो 1400 से 1550 तक, और उसके बाद एलिजाबेथ एज स्टार्ट होती है 1550 से 1620 तक। याद रखेंगे। आगे चले प्यूरिटन एज के पास तो 1620 से 1660 तक प्यूरिटन एज कहलाती है, और इसी में कॉमनवेल्थ एज आती है, इसी में ही हमारी कैबिलियन एज आती है। तो आगे बात करते हैं पीरियड ऑफ रिस्टोरेशन। 1660 से 1700 तक हमारा पीरियड ऑफ रिस्टोरेशन हुआ। फिर 18 सेंचुरी की बात करें तो 18 सेंचुरी, आप जैसे बोलने से पता चल रहा है 17 से 18 के बीच की सेंचुरी को 18 सेंचुरी बोला गया। कहते हैं एज ऑफ रोमांटिसिज्म की बात करें तो यहां 1798 से 1850 तक चला। वर्ड्सवर्थ यहां मेन राइटर थे। विक्टोरियन की बात करें तो विक्टोरियन एज स्टार्ट होती है 1850 से 1900 तक। बेसिकली हम देखें तो इसके एग्जैक्ट डेट फाइंड आउट करें तो यहां 1837 से और 1901 तक ये एग्जैक्ट डेट मानी जाती है विक्टोरियन पीरियड की। अब बात करते हैं मॉडर्निज्म की। मॉडर्निज्म हमारा 19th सेंचुरी स्टार्ट होता है और 1939 तक चलता है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तब तक हमारा माना गया है। उसके बाद हमारा चलता है पोस्ट मॉडर्निज्म एज, जो 39 से प्रेजेंट तक चल रही है। तो ये हमारी पूरी एजेस है जो कि आप सभी को याद होनी चाहिए। क्लियर? एक वन स्टेप, मतलब वन शॉट पे, यानी कि एक बारी में सबको याद होनी चाहिए। कोई पूछे, चलिए तो बात करते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, द एंग्लो सैक्सन पीरियड, आपको पता है ये पहला पीरियड है इंग्लिश लिटरेचर का। 410 से 1066 तक की पीरियड चला। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको। इसमें मेन पोइट कौन कौन से, इनके बारे में आप जानने वाले हैं आज। तो कैडमैन को पहला पोइट यहां माना गया। किसको? कैडमैन को। और ये कहां से पता चलता है? ये बीडे ने बोला था कि कैडमैन क्या है, फर्स्ट इंग्लिश पोइट है। इन्होंने बाइबल को भी ट्रांसलेट किया था, और इन्होंने एक वर्क है इनका कैडमैन हिम्स। तो ये इनकी एज मानी जाती है 657 से, यानी कि 657 से 680 तक, ये इनका टाइम पीरियड रहा। और यदि आगे बात करें हम, दूसरे हैं बीडे, विनरेबल बीडे, और इनको सेंट बीडे के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप में कई बार पूछा जाता है। 673 से, यानी कि 673 से 735 तक इनका टाइम पीरियड रहा। ये मॉन्क भी थे, साथ में स्कॉलर भी थे, और इनका वर्क है जो वो इंपॉर्टेंट वर्क ये है, इन्होंने सभी इंग्लिश पीपल है उनकी हिस्ट्री लिखी थी, यानी कि एसेसिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल, ये इनका वर्क है। आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करें द किंग द अल्फ्रेड द ग्रेट। द अल्फ्रेड द ग्रेट, यहां पहले एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इनको ग्रेट क्यों कहा जाता है। इन्होंने वाइकिंग से युद्ध किया था और वाइकिंग को हटा दिया था, मतलब वहां खदेड़ दिया था वाइकिंग को, इसलिए इनको क्या है, यह भी कारण है कि इनको द ग्रेट कहा जाता है। कई कारण है। इन्होंने पूरी जो राजाओं की हिस्ट्री थी उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाया, और भी इन्होंने चीजों को सिस्टमेटिक मतलब लाया उस टाइम की एज में। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इनका टाइम पीरियड ये 849 से, यानी कि 849 से 899 तक इनका टाइम पीरियड माना जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे इस चीज का। क्लियर? ये काफी अच्छे पॉइंट माने जाते हैं, और जितने पॉइंट आए उनको काफी समर्थन रहा इनका। आगे बात करते हैं हम लोग द एंग्लो नॉर्मन्स पीरियड। एंग्लो नॉर्मन्स आए। अब जो क्योंकि सेक्शन चले गए कौन से, एंग्लो सेक्शन, तो अब आए एंग्लो नॉर्मन्स, और ये 1066 से 1350 तक माना जाता है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अब इनमें कौन कौन से राइटर मेन आए, उनके वर्क भी जान लेते हैं। सबसे पहले हमारे सामने है जॉफ्री ऑफ मॉनमाउथ।
तो इनका टाइम पीरियड रहा 1095 से और 1155 तक, यानी कि 195 से 1155 तक। क्लियर? ये टाइम पीरियड किसका रहा? ये रहा मोनमाउथ था। अब इनके वर्क यदि बात करें तो इनका है हिस्टोरिया रिगम ब्रिटेनिया। ये सभी जो भी इन्होंने भी क्या किया था, जितने भी ब्रिटेन के किंग थे उनकी हिस्ट्री क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाई थी। तो ये इनका इंपॉर्टेंट वर्क है। दूसरा हम बात करें वेश, ये भी बहुत अच्छे राइटर हैं। 1010 से इनका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है और 1174 तक इनका टाइम पीरियड रहता है। अब इनकी यदि वर्क की बात करें तो रोमन डे ब्रूट, ये इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है, तो आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है तीसरे मैरी डे फ्रांस। तो इनका जो एज मानी जाती है वो 12वीं सेंचुरी के आसपास मानी जाती है, लेट 12वीं सेंचुरी। लेट 12वीं सेंचुरी का मतलब आप समझ सकते हो कि 1160 1190 के आसपास इनका टाइम पीरियड रहा होगा, इस एज में ये रहे। आगे बात करें हम चौथे, तो आगे हम लेमन की बात करें तो इनका भी ये बोल रहे लेट 12वीं सेंचुरी और अर्ली 30वीं सेंचुरी। अर्ली 30वीं सेंचुरी मतलब ये टाइम पीरियड रहा होगा 1230 1220 के आसपास का टाइम पीरियड इनका रहा होगा और 1190 के आसपास ये टाइम पीरियड, मतलब 12वीं सेंचुरी खत्म होने वाली थी और 13वीं सेंचुरी स्टार्ट हुई थी, उस टाइम पीरियड इनका रहा है। इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है ब्रूट। कौन सा वर्क है? ब्रूट, जिसको बोला जाता है लेमन ब्रूट। क्लियर? तो ये हमने किसकी बात की है, ये आप याद रखना, मोनमाउथ जो इस टाइम के रोमन राइटर हुए, इनके एंग्लो नॉर्मन राइटर, ठीक है, वॉश थे और मैरी डे फ्रांस थे और लेमन थे। क्लियर हुआ? ये सभी को याद होना चाहिए, आप लोग लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। आगे हम बढ़ रहे हैं, मैं मान के चल रहा हूं आपने लिख लिया। और अब आते हैं हम थर्ड स्लाइड पे, क्या बोल रहे हैं? द एज ऑफ चौसर। द एज ऑफ चौसर। हम तीन एजेस पढ़ते चलेंगे, 2 या 3। यदि जो ज्यादा बड़ी एज है उसको एक दिन में एक को ही पढ़ेंगे और जो छोटी छोटी एजेस है उनको हम 2 या 3 को एक ही दिन में पढ़ लेंगे। उसके बाद जो अगला स्टेप होगा उसका डिटेल में हम जानेंगे, एक एक राइटर को पढ़ेंगे, एक एक उनके वर्क को बनेंगे स्टोरी वाइज। तो ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है। और यदि आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करते हुए जाएं, ताकि आप लोगों को जब मैं नए वीडियो डालूं तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और लाइक तो कर ही देना यदि आपको पसंद आ रहा है वीडियो। क्लियर? अब बात करते हैं एज ऑफ चौसर की। तो यहां 1350 से 1400 तक इनकी एज मानी जाती है। वैसे इनका जन्म 1343 में माना जाता है और 1400 में उनकी डेथ हो गई थी चौसर साहब की। इन्होंने 3 राजाओं के अंडर में काम किया था, इसमें एडवर्ड थर्ड और रिचर्ड सेकंड और हेनरी फोर्थ, इनके यहां इन्होंने काम किया था। और ज्यादा प्रिय ये एडवर्ड थर्ड को थे, उनके बहुत ज्यादा क्लोज थे, बहुत ज्यादा प्रिय थे। इन्होंने का सबसे फेमस वर्क रहा है कैंटरबरी टेल। ध्यान देंगे, कैंटरबरी टेल जो उन्होंने इंग्लिश में लिखा, ध्यान देंगे जो उन्होंने इंग्लिश में लिखा, भी हम बात करेंगे इस पर डिटेल में। कैंटरबरी में स्टोरीज थी, टेल्स थी कुछ, जिनके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। अब बात कर रहे हैं हम इनके वर्क। सबसे पहले इन्होंने लिखना शुरू किया था फ्रेंच में। ध्यान देंगे जो फर्स्ट पीरियड रहा उनका वो फ्रेंच में रहा। फ्रेंच में गए थे वो, तो यहां इन्होंने क्या क्या वर्क लिखे देख लीजिए। तो रोमांस ऑफ द रोज, ये इनको उन्होंने लिखा, ये लिखा, एज भी याद रखना कब लिखा, ये 1370 में लिखा, इनके 70s के टाइम लिखा इन्होंने, ठीक है, 1370s के टाइम लिखा। बुक ऑफ डचेस, बुक ऑफ डचेस ये इन्होंने लिखा 1368 से 1374 तक, 4 सालों में ये कंप्लीट किया था वर्क इन्होंने। बहुत अच्छा वर्क है, डिटेल में हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी। कंप्लेन टू पिटी, ये भी इनका बहुत अच्छा वर्क है, पोइम है ये। उसके बाद ABCD, ए प्रेयर टू वर्जिन, ये भी बहुत अच्छी मतलब कलेक्शन है इनका पोइम्स का। तो ये हम बात करेंगे डिटेल में बहुत आगे के वीडियोस में। अब आगे चलते हैं, फ्रेंच के कौन कौन से वर्क है आप देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ्रेंच में जो वर्क लिखे इन्होंने, इंपॉर्टेंट वर्क बता रहा हूं मैं, ठीक है। रोमांस ऑफ द रोज, बुक ऑफ डचेस, कंप्लेन टू पिटी, ABC, याद रखेंगे। द रोमांस ऑफ द रोज, बुक ऑफ डचेस, कंप्लेन टू पिटी और ABC। कई बार इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चन आ जाता है, आपको पता होना चाहिए पहले कौन लिखिए फिर बाद में कौन, बाद में कौन, ये मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा रखे हैं। आगे बढ़े, आगे चल रहे हैं, तो आगे हम बात कर रहे हैं, देखिए दूसरा एज इटली में है। सेकंड जो पीरियड रहा है चौसर का वो इटली में रहा है। इसमें इन्होंने लिखा ट्रायलस एंड क्रिस्डे, ये लिखा 1382 में
और 1386 में ये कंप्लीट हुआ था। यहां से शुरू किया था लिखना 82 से, मतलब लगभग 4 साल इसको मतलब उन्होंने लिखा। उसके बाद हाउस ऑफ फेम की बात करें तो ये 1379 में शुरू किया था लिखना और 1380 तक ये इन्होंने इस टाइम पीरियड में इस वर्क को कंप्लीट किया। आप बात करते हैं लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, इनमें देखिए इनमें लिखा 1386 से लेकर 1388 तक 2 सालों में ये कंप्लीट किया था वर्क। बहुत अच्छा वर्क है, डिटेल में हम बात करेंगे इसके बारे में। क्लियर? आज हम केवल ये बात कर रहे हैं कि चौसर के कौन कौन से वर्क है, कौन कौन से पीरियड में लिखे गए, इनकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ये कब लिखा गया है, ये कब लिखा गया है, ये कब लिखा गया है। कई बार क्वेश्चन आता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि आप पहले कौन सा लिखा है, 4 वर्क दे दिए तो इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। क्लियर? तो आपको पता होना चाहिए। आगे बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट वर्क थर्ड पीरियड इंग्लिश पीरियड रहा और इसी के लिए यहां चौसर जी को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है। तो ये आप लोग याद रखना। इंग्लिश पोइट्री के कैंटरबरी टेल इन्होंने लिखी थी इंग्लिश में। कौन सी? कैंटरबरी टेल्स। इसमें 1387 से स्टार्ट किया था लिखना। ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार, सेट में कई बार पूछा गया। 1387 में शुरू किया था लिखना और 1400 तक ये कंप्लीट हुआ था और 1400 में इनकी डेथ हो जाती है। क्लियर? तो ये एक्चुअली वर्क है, एक पिलग्रिमेज में जा रहे होते हैं सभी लोग, लगभग 30 लोगों का ग्रुप होता है जो सब लोग वहां जा रहे होते हैं। उसमें एक हैरी बैली होता है जो होस्ट होता है, बाकी चौसर होता है, बाकी और भी लोग होते हैं बहुत सारे। इनके बारे में डिटेल में जानेंगे हम, क्या क्या स्टोरी उन्होंने सुनाई थी, नाइट की क्या स्टोरी थी, बाथ ऑफ वाइफ की क्या स्टोरी थी, और भी मॉन्क की क्या स्टोरी थी, क्लर्क की क्या स्टोरी थी, सबके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो आज हमने इस ओवरव्यू को बताया, कौन कौन से पीरियड आज डिस्कस किए, मैं दोबारा बता देता हूं। ये याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। यदि आप बीए के स्टूडेंट है तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। बहुत सारे आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमए में भी पूछे जाते हैं, तो आप डिटेल में याद रखेंगे। एंग्लो सेक्सन पीरियड सबसे पहला पीरियड है जिसमें कैडमैन, बिडे और अल्फ्रेड ये मेन राइटर रहे हैं, आप ध्यान रखेंगे। एंग्लो नॉर्मन्स पीरियड 1066 से 1350 तक चला। मोनमाउथ, वेश और मैरी और लेमन ये यहां मेन पॉइंट रहे हैं। इनके याद रखना, इसका जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो है लेमन ब्रूट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है और ये वाला इंपॉर्टेंट वर्क है, याद रखेंगे। एज ऑफ चौसर, इसमें मैंने बात की कि चौसर ने 3 राजाओं के अंडर में काम किया, ये आप याद रखेंगे। कौन कौन से? एडवर्ड III और रिचर्ड II और हेनरी IV, इनके यहां काम किया। और सबसे चहेते मैंने कहा था किसके थे? एडवर्ड III के। फ्रेंच पीरियड पहला पीरियड रहा इनका जिसमें उन्होंने रोमांस ऑफ रोज, बुक ऑफ डचेस, कंप्लेन टू पीटी और एबीसी ये लिखा, आप याद रखें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। सेकंड पीरियड इटली का रहा, ट्रोइलस एंड क्रिस्डा लिखा इन्होंने, ये 1382 में और 1386 तक कंप्लीट किया था 4 सालों में। हाउस ऑफ फेम लिखा, लीजेंड ऑफ गुड वुमेन लिखा और उसके बाद इंग्लिश पीरियड में कैंटरबरी टेल पढ़ा। आज मैंने अच्छे से इसको करवाया, आप लोगों को याद हो गया होगा, बहुत सारे राइटर और चौसर के बारे में पता चल गया होगा। चौसर का जन्म मैंने बताया कितने में हुआ था? 1343 में और 1400 में उनकी डेथ हो गई थी। इनके बारे में डिटेल में वीडियो लेके आऊंगा आप लोगों को लिए। यदि आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करना जरूर, किस राइटर के ऊपर वीडियो चाहिए, कौन से वर्क के ऊपर वीडियो चाहिए, ये मैं सभी आपको लिए लेके आऊंगा। अभी ये मेरा स्टार्टिंग है, किसमें अभी मैंने शुरू किया है इस चैनल पे लिटरेचर के वीडियो डालना, तो आप बेफिक्र रहें। आप बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, आप सेट की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, कंप्लीट मटेरियल आपको देखने को मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको करना है बस सब्सक्राइब करना है चैनल को और लाइक करते रहना वीडियो को। जरूरत लगे तो आप अपने ग्रुप्स में, जो आपके दोस्तों के ग्रुप होंगे, उनको शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा मिल सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, मस्त